हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था पहले, और ये दूसरा वीडियो हो रहा है लामा फेरा के थ्रू जो एस्ट्रोलॉजी का बनाया हुआ था। तो बहुत सारे लोग आज प्रिडिक्शन के पीछे, इनको अट्रैक्शन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो भगवान ने बोला हुआ है कि वो या तो फ्यूचर की कल्पनाओं में रहता है या तो पास्ट की मेमोरीज में रहता है, पर प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता इंसान। और इसीलिए ये तकलीफें हैं। अगर आप प्रेजेंट में रहने लगोगे तो फिर ये सब चीजें है ही नहीं आपके लिए, तब आप मुक्त हो पाओगे, पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हमें स्ट्रेस दे रही है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर कुछ मैं क्रियाएं दे रहा हूँ आपको, कि ये अगर आप करना चालू कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका लाइफ ऑटोमेटिकली संतुलित मोड पर आएगा, बट द कंडीशन इज यू हैव टू डू दिस डेली। और एटलीस्ट एक महीना आप करके देखो, उसके बाद आपको ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तब आपको पता चलेगा। बट सबसे पहले तो काम तो करना पड़ेगा ना आपको। और अगर आपको दिख रहा है कि कुछ चीज जो आपकी 100% बिगड़ी हुई थी, और वो आपको ड्यूरिंग दिस मंथ, अगर आपको लगता है कि 70 to 75% अब वो थोड़े से रास्ते ओपन कर रही है, तो आप ये पूरी जिंदगी कंटिन्यू करना। तो आपको किसी से प्रिडिक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मूल है, इसका जो बेस है, वो क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, पूरा देखिए। वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो हम सिस्टम समझे। कोई भी शास्त्र होगा या कोई भी जिनको हम भगवान मानते हैं, उनका ये कथन है कि इंसान आज जो भी अवस्था में है, यानी कि जो भी हमें ये लाइफ मिली है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है, रिजल्ट्स है। और इसके लिए एक स्टोरी, जिन लोगों ने विपश्यना की होगी उन लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी ड्यूरिंग दैट कोर्स। तो वो स्टोरी ऐसी है कि एक सेठ होता है, धनी व्यक्ति होता है, जो भोजन कर रहा होता है और बहुत ही धनवान होता है, तो उसके तो सोने चांदी के बर्तन में मिष्ठान खा रहा होता है। और ऐसे वक्त पे एक भिक्षु आता है उसके द्वार पे, भिक्षांदेही करके, अन्न की भिक्षा मांगने के लिए। काफी देर तक वो आवाज लगाता है, बट वो अंदर से जो खाने बैठ रहा है धनवान व्यक्ति, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि उसको भोजन करना है। तो भिक्षु जो है वो फिर एक कथन बोलता है कि हे भिखारी, तू जो ये मिट्टी के बर्तन में बासी रोटी खा रहा है, उसमें से मुझे भी दे दे। तो धनियन व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है कि मैं सोने चांदी के बर्तन में खा रहा हूँ और अच्छा खाना मिष्ठान खा रहा हूँ, और ये क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है। बाहर आता है कि मैं सोने चांदी के बर्तन में खाता हूँ और मिष्ठान खाता हूँ, मिट्टी के बर्तन में नहीं खाता हूँ। तो वो भिक्षु बोलता है कि ये जो तू खा रहा है ना, ये तो तेरे पूर्व जन्म के कर्म का है, पर अभी जो तू ये कर रहा है, सेल्फिश बन रहा है, दान नहीं करता, तो तेरा भविष्य तो मिट्टी का बर्तन और बासी खाना ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इस स्टोरी के अंदर सब कुछ हो गया। तो आपके जीवन में अभी जो भी चीज आप भुगत रहे हो ना, ये आपके पूर्व जन्मों के पास्ट के कर्म है। तो ये प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं वो समझ लो, कि आपकी जो कुंडली बनी है, जो भी प्लैनेट जहां पे भी है, तो आपके पास्ट के कर्म जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। वो अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव देना है उसको, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, इट इज देयर। तो अब ये कर्म क्या है उसको समझे, कि कर्म यानी कि एक टाइप का एनर्जी एक्सचेंज। अगर सपोज आप कहीं पे कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, तो आपको कुछ उसकी जो भी वैल्यू है वो पे करनी पड़ेगी, तब वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब सपोज आपने वो वैल्यू पे नहीं की, प्रोडक्ट ले लिया, तो क्या हो गया कि एनर्जी एक्सचेंज में कमी आ गई।
अब हो सकता है कि वो जहां से भी लिया वो आपके ऊपर लीगल केस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चोरी का आरोप लगा सकता है, एनीथिंग कैन बी डन, क्योंकि आपने एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट नहीं किया, विदाउट दैट आपने ले लिया। तो प्लैनेट्स का भी ऐसा ही है। तो प्लैनेट्स के साथ हमने कुछ ना कुछ कर्म कर लिए हैं। अब प्लैनेट के साथ हम क्या कर्म करते हैं? प्लैनेट के साथ तो डायरेक्ट कर्म नहीं करते। तो वो एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियो बनाया है उसमें आप समझना कि प्लैनेट के क्या क्या कर्म होते हैं, प्लेनेट की क्वालिटी के हिसाब से जो हमने नहीं की है। तो वो समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ये कुछ गलतियां हुई है। वॉट एवर इट इज, चलो हो गई पास्ट में, अब क्या? अब प्रेजेंट में तो आपके पास है, पूरा समय है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं ये क्रियाएं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल क्रिया है लामा फिरा के सिवाय की, तो वो आप कर सकते हो। और लामा फिरा से क्या कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो एक आम इंसान जिसको समस्याएं है और एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन लेना चाहता है पर नहीं मिला, तो वॉट एवर इट इज, जाने की जरूरत नहीं है, ये क्रियाएं करना चालू करो। आपको खाली इतना आना चाहिए। आप बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये वहां पर फिल्डअप करोगे तो आपकी कुंडली बन के आ जाती है, यानी कि बर्थ चार्ट आपको मिल जाएगा जिस किसी के पास नहीं है। उसमें जो बर्थ चार्ट होता है, मेन जो लग्न बोलते हैं, लग्न चार्ट, उसको ले लो आप। आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये क्रिया के लिए। बस आपको इतना देख लेना है कि 12 हाउसेस होते हैं उसके, 12 घर होते हैं। 12 घर क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो सब में भी मत जाओ। आपको सीधा का सीधा कर्म यहाँ पर हील करना है, उसके ऊपर प्रोग्रेस करना है आपको। तो सबसे पहले तो उसकी एक हाथ से कॉपी बना लो या तो प्रिंट निकाल लो, आपकी जो भी कुंडली है। और आप किसी भी दिन शुद्ध भाव से स्वच्छ होकर के, स्नान कर करके, अपने जो कुल देवता है, जो भी है कुल देवता कुल देवी, उनका आवाहन करके ये कुंडली रखो वहां पे सामने। और अपने पूर्वजों को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, और ये कुंडली को रखो सामने। और यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करोगे, क्योंकि वेद माता गायत्री ही यहाँ पर आपको सहायता कर सकती है, वहीं से ये विद्याएं आई हुई है। तो गायत्री मंत्र का आप एक संकल्प करेंगे कि कितने दिनों तक आप करोगे। मिनिमम 21 दिन तो करो ही आप, ठीक है? आगे फिर आपकी मर्जी है। तो ये आपको जो भी आपके घर है 1 से 12 तक के, तो वहां पर एक एक घर पे आपको अपने जो संकल्प लिया है, अगर आपने एक गायत्री मंत्र बोलना है तो एक एक घर पे आप ध्यान करके गायत्री मंत्र बोले। अगर आपने 3 बार या 5 बार जो भी संकल्प लिया है वो 21 दिन तक आप कंप्लीट करें। तो ये गायत्री मंत्र आप तो सबसे पहले कर लेना है 12 हाउसेस के ऊपर। ये इसलिए करना है कि आप अब एक चीज क्लेम कर रहे हो कि भाई मैंने जो भी कर्म किया पर अब मैं हील होना चाहता हूँ, तो मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, मुझे स्वीकार करो और ज्ञान दो मुझे, जहां पर भी मेरी गाड़ी अटक रही है क्या करना है मुझे। तो वेद माता गायत्री का ये सबसे पहला आपको आशीर्वाद ले लेना है। उसके बाद आपको ये कर लेना है कि देखो कोई भी प्लैनेट्स है तो पूरी जिंदगी आपको सहायता भी नहीं करता, परेशान भी नहीं करता, उनकी दशाएं आती है। दशाएं मेनली 5 होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण। पर 3 मुख्य होती है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो आप चाहे तो पांचों प्लैनेट्स को भी देख सकते हो, वो भी आपको चार्ट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, जो भी आप कुंडली बनाओगे वहीं पे। तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है, यानी कि कौन से प्लैनेट। तो वो जो प्लैनेट्स है, 3 प्लैनेट्स या 5 प्लैनेट, आपको जितना लेना है, वो डेली आपको मॉर्निंग में फिर ये कर देना है गायत्री मंत्र बोलने के बाद कि वो प्लैनेट का स्त्रोत आता है। स्त्रोत थोड़े लंबे होते हैं, तो स्त्रोत काव्य है, और स्त्रोत का जो पावर है वो जल्दी, मतलब प्लैनेट्स है ना, वो हील करने के लिए आपको सहायता देते हैं बहुत ही जल्दी। कोई भी बीज मंत्र से ज्यादा स्त्रोत काम करता है। तो आपको सपोज महादशा चल रही है सैटर्न की, अंतरदशा चल रही है जुपिटर की, प्रत्यंतर चल रही है मर्क्यूरी की, और सूक्ष्म और प्राण चल रही है कोई और प्लैनेट्स की, सपोज मंगल की चल रही है, मून की चल रही है। या तो कभी कभी ऐसा भी हुआ सैटर्न की महादशा है तो अंतर भी उसकी है, और ऐसा हो सकता है एक प्लेनेट की 2-3 दशाएं भी हो सकती है। तो आपको देख लेना है कि कितने प्लैनेट्स के कितने स्त्रोत करने हैं।
तो ये आपको रोज देख देख के कंप्लीट कर लेना है, इतने स्तोत्र पाठ करना है। अब ये स्तोत्र पाठ करने से क्या होगा, ये आपको खुद पढ़ने हैं। ये पढ़ने से क्या होगा ये भी समझो कि भगवत गीता में जो ये साइकिल है ना, ये बताई गई है कि जो ये शरीर है, शरीर अन्न से बनता है, अन्न वृष्टि से मिलता है, वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है, यानी कि यज्ञ जो है वो संचित कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कर्म करने पड़ेंगे, ओवरऑल ये जो शरीर मिला है उसके लिए कर्म ही जागरूक करने पड़ेंगे। तो ये एक साइकिल है, एक ही साइकिल अगर टूटती है, एक कड़ी टूटती है तो वो नहीं हो पाएगा। अगर सपोज बारिश ही नहीं हुई तो अन्न ही नहीं होगा, अन्न ही नहीं है तो शरीर भी नहीं बनेगा। सो दिस इज हैपनिंग, दिस इज द साइकिल। तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट जो है उसको क्या करना पड़ेगा कि यज्ञ के बारे में क्या बोला गया था भगवत गीता में कि जब आप यज्ञ करते हो तो आप उस देवता को बल देते हो और वो जो बलशाली होते हैं वही आपको आशीर्वाद देते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात है ना कि हम जब ये लामा फेरा करते हैं तो हम सब स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि हम भगवान बुद्ध के शरण में जा रहे हैं, यानी कि हम उनके बच्चे हैं। तो जिसका पिता शक्तिशाली हो तो वो बच्चे कैसे अवस्था में होंगे, दुखी होंगे नहीं होंगे, वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। तो वही है कि आपको जहां से भी जो भी ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसको पावर देना पड़ेगा। तो जब आप स्तोत्र पाठ करते हो तो आपका कोई भी प्लैनेट कमजोर बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कमजोर नहीं होता है, इंसान के कर्म कमजोर होते हैं। तो जब आप स्तोत्र करोगे तो वहां पर शक्ति जाएगी और वो शक्ति आपको बदले में ब्लेसिंग्स देगी। तो ये आपको रोज करना है, इतना चीज करना चालू कर दो। मिनिमम आप 1 महीना करो, 21 दिन से 1 महीना तक कंप्लीट करो, एंड यू कैन सी। अब होगा क्या कि आपके लाइफ में अगर कोई पैसे का प्रॉब्लम हो गया है, लोग पैसे मांग रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बंद होने लगेगा और फिर आपको इंट्यूशंस आने लगेंगे कि हाउ टू अर्न मनी। आप अगर गलत वे में जा रहे थे तो वहां पर आपको रोक करके सही रास्ता क्या है वो दिखाना स्टार्ट होगा। तो कुदरत कोई आपको हैरान परेशान करना नहीं चाहती है, वो इतना ही है कि आप सीख लो, लेसन सीख लो, बस दैट्स इट। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही काम करेगी और एस्ट्रोलॉजी घड़ी की तरह चलती है, कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे समुद्र में जो वेव चलती रहती है वैसा है। तो आपको देखते रहना है कौन से प्लेनेट का कौन सा टाइम है और वो टाइम पे स्तोत्र करो। एंड में आप एक और चीज कर सकते हो, नवग्रह का कवच वो बोल सकते हो। नवग्रह का कवच बोलने से ये होता है कि सारे प्लैनेट्स आपके पूरे शरीर को भी प्रोटेक्ट करते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी जगह पे प्रोटेक्शन देते हैं, कोर्ट केसेस से लेकर के हर एक चीज पे प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये इतना चीज आप करना चालू कर दो, आपको प्रिडिक्शन देखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। और जो लोग ऐसे प्रिडिक्शन देखते हैं, डेली प्रिडिक्शन की ये राशि वालों का ये होगा वो मीनिंग नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबकी दशाएं अलग अलग चल रही होगी, तो सबको एक जैसा फल नहीं मिलने वाला है। सो डोंट गो इनटू दैट ट्रैप, वो उस चीज में मत जाओ। सही मायनों में जिंदगी को सही बनाना है तो यही प्रक्रिया है। तो ये हो गई आम लोगों की बात जिनको लामा फेरा नहीं करना। अब जिन लोगों को लामा फेरा के थ्रू करना है, तो लामा फेरा में देयर आर प्रोसेस, वो हीलिंग प्रोसेस ही होता है जो एस्ट्रोलॉजी पे ये सेम वे में महादशा अंतर प्रत्यंतर पे वो प्लेनेट को पावर देने के लिए हमारी नेगेटिविटीज और कर्म को रिलीज करके वहां से ब्लेसिंग्स देने का प्रोसेस है। सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। और वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फुल मून और न्यू मून पे, मतलब मंथ में 2 बार ही करना होता है, रोज रोज करने की जरूरत नहीं होती। पर्पस यही है कि जो भी प्लैनेट्स है उनके ब्लेसिंग्स कंटिन्यूसली मिलते रहे। सो ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ क्लियरिटी हो गई होगी, पर वीडियो खाली देखो मत, इसको करना चालू कर दो। आपके जीवन में से क्या जाएंगे, 5-10 मिनट जाएंगे, उतना कम रील्स देख लेना इंस्टा पे, पर ये करना चालू करो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट विद इन सम टाइम, सम डेज यू विल रियलाइज कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चीजें बदल रही, कुछ रास्ते खुल रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक
और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।